महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी हमें जिनने भेजी है उनने अपना नाम गुप्त रखने को कहा है, तो बिना देरी किए अब मैं कहानी पर आता हूँ। मेरा गांव हरा भरा है। उसका कारण यही है कि गांव अरावली की गिरिमाला के सानिध्य में बसा है। रात होते ही जंगली प्राणियों का आतंक बढ़ जाता है। पहाड़ियों वाला प्रदेश होने की वजह से वनवासियों की बस्ती ज्यादा है। गांव से 1 किलोमीटर दूर मेरा खेत और कुआं है, इसलिए मेरा बसेरा भी वहीं है। सामने की ऊंची पहाड़ियों पर से झरने की तरह गिरकर बहने वाली नदी ठीक मेरे घर के सामने से गुजरती है। जब बारिश के मौसम में जमकर बारिश होती है तो बाकी के 4 महीने उस नदी में पानी बहता है। हरी भरी वादियों से गुजरती हुई नदी का निर्मल जल अपने कलकल निनाद से मौसम को संगीत में बना देता है। उसमें भी जब पंछी गाने लगते तब प्रकृति की असली सुंदरता का हमें एहसास होता था। यहाँ की हर खुशनुमा सुबह हमारा मन मोह लेती है, मगर रात होते ही समा बदल जाता। रात होते ही असामान्य गतिविधियां शुरू हो जाती। चारों तरफ से निशाचर जीवों की आवाजें एक असाधारण डरावनी कहानी बयां करती। इस रास्ते पर आने जाने वाले लोग सांझ ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। आधी रात के बाद भेड़ियों की चीखें यहाँ किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकती है। डरावने चेहरे जैसे हमारे आसपास मंडराने लगते थे। यहाँ का मंजर किसी भूतिया कहानी के दृश्य से कम नहीं होता था। काफी कुछ असामान्य था यहाँ। लोग इतने डरे हुए थे कि कोई भी इंसान प्रेत बाधित हो जाने के डर से घबराता था। घर के आगे से जहाँ नदी गुजरती थी वहाँ पुलिया वाला रास्ता बना हुआ था। नदी का पानी उस पुलिये पर से सीधा नीचे गिरता था। पानी के ऐसे गिरने से वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था जो किसी गहरी झील की तरह लगता था। पानी इतना निर्मल था कि गांव से ना जाने कितने बच्चे रोज इस बहते हुए झरने में नहाने चले आते थे। पानी बहुत गहरा है, ऐसा मैं उन बच्चों को रोज कहता, मगर कोई मेरी बात मानने को कतई तैयार ही नहीं था। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़ा लड़का 10 साल के बच्चे को उठाकर पानी में उतरा। चल तुझे गहरे पानी की सैर कराता हूँ, ऐसा बोलकर वह उस बच्चे को डराने लगा। उसी वक्त बड़े लड़के का पैर फिसला और वह गहरे पानी में छोटे बच्चे के साथ चला गया। मैंने देखा कि दोनों लड़के डूबने लगे। एक अंदर डूबकर वापस ऊपर आता तो दूसरा फिर डूब जाता। मुझे मालूम था कि 1 मिनट के पश्चात ये दोनों पानी की सपाटी से गायब हो जाएंगे। वहां नहाने आए सभी बच्चों में हड़कंप मच गया। किसी को भी तैरना नहीं आता था। मैं दौड़कर एक बड़ी लकड़ी ले आया। छोटे बच्चे को लकड़ी का स्पर्श कराते ही उसने लपक कर लकड़ी पकड़ ली। उसकी जान बचा ली गई। जब दूसरी बार लकड़ी पानी में डाली तो बड़ा लड़का पानी के अंदर चला गया। उसके बाद वापस ऊपर आया ही नहीं। लड़का डूब गया तो अफरा तफरी मच गई। यह बात वायु वेग से गांव तक फैल गई। दो अच्छे तैराक बुलाकर पानी को खंगाला गया। तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के पश्चात लड़के को बाहर निकाला गया। झरने के किनारे पर उसकी डेड बॉडी रखी थी। तैराकों ने लड़के का पेट दबाकर देखा। उसका सीना दबाकर हृदय को चालू करने की कोशिश की गई, मगर सब कुछ व्यर्थ साबित हुआ। गोरे बदन का मालिक उस लड़के का पेट बिल्कुल खाली था। उसकी नाक में नदी की रेत भर गई थी। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। लड़के के माँ ने जब ये बात सुनी तो जैसे उस पर पहाड़ टूटा। रो रो कर उसका बुरा हाल था। संतान में उसे मात्र एक ही लड़का था और वह भी इस तरह चल बसा। जिसने भी ये बात सुनी सबके कलेजे थर्रा गए। मेरा बदन भी बुरी तरह कांप रहा था। उसे बचा नहीं पाया, उस बात का मुझे बहुत अफसोस था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। तब से मुझे रातें काफी डरावनी लगती थी। पानी का वह झरना जानलेवा साबित हुआ। पापा ने मुझे सख्त वार्निंग दे दी थी। इस रास्ते से रात को आना जाना ठीक नहीं है।
लड़का बेमौत मरा है, कभी भी रात को उससे भेंट हो सकती है। पर पापा की बात को हमने नजरअंदाज कर दिया। सिनेमा घरों में लास्ट शो देखने की आदत अब तो छूटने से रही। लड़के की मौत के बाद का वो हमारा पहला संडे था। पापा की बॉन्डिंग ठुकराकर हम एक भूत की कहानी वाली पिक्चर द पोजीशन देखने चले गए। शहर से फिल्म देखकर गांव में आते तब तक रात के 2 बज जाते। वहां से चलकर फिर खेत तक आना अब कठिन लगता था। रात सुनसान थी। पशु पक्षियों के साथ तमाम जीव जैसे अपने अपने घरों में नींद के आगोश में समा गए थे। चारों तरफ सन्नाटा अपने पैर पसारे हुए था। इस वीरान रास्ते पर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेजी से चल रहे थे। फिल्म देखने के बाद वैसे तो हमारे पास बातों का भंडार होता था, मगर आज की बात कुछ और थी। आज पहला संडे था, तो हम चुपचाप जल्द से जल्द अपने अपने घर पहुंचना चाहते थे। मेरी बेचैनी ये देखकर बढ़ रही थी कि सड़क के दोनों किनारे कतार में लगे आम के पेड़ों में जरा भी जान नहीं थी। आज से पहला ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं पवन की छोटी लहर भी नहीं थी। हम दोनों अब चलते नहीं थे, जैसे भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आम के उस राक्षसी पेड़ से कूदकर जैसे अभी कोई सामने आ जाएगा। मन में घबराहट थी। डर ऐसा था कि पीछे देखने की हिम्मत दोनों में से एक में भी नहीं थी। ठीक सेंटर में हम पहुंचे थे। घर अब ज्यादा दूर नहीं था। एक ढलान जैसे 1 किलोमीटर का मार्ग पुलिया तक जाकर सीधा हो जाता था। घर आ गया है, यह सोचकर हमने राहत की सांस ली थी कि तभी सामने से आती परछाई नजर आई। मेरे कदम ढीले हो गए। मैंने अपने दोस्त का हाथ दबाकर इशारा किया। सामने से आते हुए शख्स को देखकर उसके भी पैर लड़खड़ाने लगे। इतनी रात गए कौन हो सकता है? दोनों के मन में एक ही सवाल उठा। वो जो कोई भी था, रास्ते की दाईं ओर चल रहा था, तो हम दोनों ने बाएं ओर चलना ठीक समझा। आहिस्ता आहिस्ता वो नजदीक आता गया। चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई थी और ऐसी चांदनी से चमकती रात में उसे पहचानने में मेरी आंखें जरा भी धोखा नहीं खा सकती थी। वे वही लड़का था, गोरा चिट्टा ऊंचा लड़का जो पिछले संडे पानी में डूबकर मर गया था। अभी भी उसके बदन पर अंडरवियर के अलावा कुछ नहीं था। अपना सिर झुकाए मदमस्त हाथी की तरह वे चला आ रहा था। हॉरर मूवी देखने वाली हमारी आंखें ये सीन देखकर खूब खा गई। अगर जो हम पलटकर पीछे भागते तो जरूर हमें एक पल में वो पकड़ लेता। पापा ने एक बार कहा था, अगर रास्ते से गुजरते वक्त कोई भी प्रेत आत्मा सामने नजर आती है तो उसे डरे बगैर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, वे सिर्फ डरने वालों लोगों को ही डराते हैं। इसलिए हम चुपचाप उसके बगल से निकल गए, मगर शरीर के रोए रोए खड़ा हो गया था। उसके बाद जोरों से हवाएं चलने लगी, कुत्ते गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे, भेड़ियों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। माहौल में आए बदलाव की हमें खबर नहीं, ऐसा नहीं था। पर अब हम जब कुछ पीछे छोड़कर अपने घर पहुंच जाना चाहते थे, और वैसे भी दोनों ने तय कर लिया था कि ये शो हमारे लिए आखिरी शो था। दूसरे दिन हमें उसके लड़के के घर से ये खबर मिली कि वो लड़का रोज रात को अपने घर आता है। आधी रात में दरवाजा पर दस्तक देता है और गिड़गिड़ा कर बोलता है, माँ दरवाजा खोल, माँ दरवाजा खोल।